ओरल कम्युनिकेशन के लिए आपके अंदर होनी चाहिए रचनात्मकता, आपके अंदर होनी चाहिए स्पॉन्टेनिटी। और आइए समझते हैं क्या होती है स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी का मतलब है स्वच्छंदता। स्वच्छंदता इसका मतलब तत्परता भी आप बोल सकते हैं। जैसे ही आपसे कोई सवाल पूछा गया, एक ऐसा सवाल जिसकी तैयारी आप नहीं करके आए थे, आपको अंदेशा भी नहीं था कि जब आप बात कर रहे होंगे तो सामने से कोई ऐसा सवाल पूछ लेगा जिसकी कोई तैयारी आपके मन में नहीं है, जिसका कोई जवाब आपके मन में नहीं है, पर आप तुरंत प्रभाव से उसका जवाब दे सकें। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप रचनात्मक हों, क्रिएटिव हों। और आपकी ये जो रचनात्मकता है ये कहां से आएगी? जब आप बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे, जब आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, जब आप कुछ लिखने का अभ्यास करेंगे, अपने मन में जो भी विचार आ रहे हैं उसको कागज पे उतारेंगे, तो आगे जब हम इस कम्युनिकेशन के चैप्टर को, इस कम्युनिकेशन की वीडियो सीरीज को बढ़ाएंगे, तो वहां पे मैं आपको लिखने और पढ़ने की कला के बारे में भी जरूर बताऊंगा। लेकिन अभी समझ लीजिए, अगर आप रचनात्मक हैं तो आप किसी भी सवाल का जवाब तुरंत प्रभाव से दे सकते हैं। साथ ही साथ आपकी रचनात्मकता इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी अनुकूलन क्षमता कैसी है। बात के अनुसार आप अपने आप को कैसे ढालते हैं। अगर आप समय के अनुसार, बात के अनुसार, सामने कौन खड़ा हुआ है उस शख्स की शख्सियत के अनुसार खुद को ढाल लेंगे, तो आप मान के चलिए आप तुरंत प्रभाव से उसे सही जवाब दे पाएंगे और आप कहलाएंगे एक अच्छे कम्युनिकेटर। आत्मविश्वास के बिना तो आप जानते हैं कुछ हो ही नहीं सकता। तो जब कभी भी आप किसी से बात करें तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके आवाज का लहजा, वो कभी कभी देखा है कुछ लोग ना ऐसे ऐसे थोड़ा उनका हाथ हिलने लग जाता है, वो ऐसे करके अटकते हैं। तो ये सब किस वजह से होता है? हम बोलते हैं आत्मविश्वास की कमी के कारण। तो जब भी आप कोई बात कहें तो बड़े आत्मविश्वास के साथ कहिए। और अगर आपको प्रैक्टिस कर लें तो मैं बता सकता हूं आपको कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब कभी किसी से बात करने जा रहे हैं, अकेले में 2 क्षण कुछ समय निकाल के उसकी प्रैक्टिस जरूर करिए। जब आप प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आप कॉन्फिडेंस के साथ डिलीवरी करते हैं, सामने वाले को अपनी बात रखते हैं और वो आपकी बात को बड़ी गंभीरता से लेता है। फिर बात आती है सुधार की, इम्प्रूवाइजेशन। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई चीज परफेक्ट हो जाए, मतलब उसमें सुधार की कोई गुंजाइश ही ना हो। सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। तो जब कभी आप किसी से बात करें, उसके बाद जब आप अकेले में हो तो उस बारे में सोचिए कि आपने क्या बात कही, कहां आप अटके, कौन सी बात आप ज्यादा बेहतर तरीके से कह सकते थे, और फिर अगली बार सुधार के साथ उसी शख्स से या किसी और से जब भी आपकी उसी टॉपिक पे बात हो, उसी विषय पे चर्चा चले, तो आप अपनी सुधार के साथ उस बात को फिर से नए तरीके से रखिए और आप धीरे 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 अच्छे कम्युनिकेटर बनते चले जाएंगे। प्राकृतिक प्रवाह, नेचुरल फ्लो। क्या होता है नेचुरल फ्लो? अब क्या होता है, कई बार ना शब्दों का चयन करने के चक्कर में हम अटक जाते हैं, या कोई बात याद करने के चक्कर में हम अटक जाते हैं, क्योंकि हम कोई बात उसी अंदाज में कहना चाहते थे जिस अंदाज में हमने पढ़ी या सुनी। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत शब्द इधर उधर हो जाएं और फिर भी आप नेचुरल फ्लो में अपने प्राकृतिक प्रवाह के साथ अपनी बात रखें, तो आप ज्यादा अच्छे कम्युनिकेटर कहलाएंगे। बजाय इसके कि कोई दमदार बात कहने के लिए, कोई अच्छे दमदार क्लिष्ट शब्द को लेने के लिए एक ऐसा शब्द जो कठिन है और आप सोचते हैं कि इससे सामने वाले पे बहुत प्रभाव पड़ेगा, पर उसको बोलने में आप अटक गए, उसको याद करने में आप अटक गए, तो आपका नेचुरल फ्लो, प्राकृतिक प्रवाह अटक गया। और इस वजह से क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन बीच में ही कहीं ना कहीं अटक जाएगी। याद रखिए, क्रिएटिविटी का खास हिस्सा है आपकी क्विक थिंकिंग। आप तेजी से सोच लें किसी बात को, आप उससे संबंधित कोई उदाहरण आप तुरंत याद कर लें। बात चल रही थी, आपने देखा होगा कई लोग बातचीत में ना इतने कमाल के होते हैं कि उनके पास हर बात को लेके एक उदाहरण होता है, और ऐसे लोग कहलाते हैं जबरदस्त कम्युनिकेटर। इसके लिए चाहिए आपकी एक तेज सोच। अब ये तेज सोच प्रैक्टिस से आती है साहब। आप बार बार जब बातें करेंगे लोगों से तो नई नई बातें निकल के आएंगी, और आप उसका जवाब कैसे देना चाहते हैं ये आप बाद में जब सोचेंगे, तो अगली बार जब किसी से कम्युनिकेट करेंगे तो इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अब अगर ओरल कम्युनिकेशन की एक महत्वपूर्ण कड़ी को मैं आपको समझाऊं तो उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशन, मतलब
परंपरागत कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से हम एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हैं, और उनमें सबसे पहला तरीका जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टोरी टेलिंग, मतलब कथावाचन या कहानियों में अपनी बात को रखना। कहानी मतलब एक ऐसी कड़ी बनाना जो एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी को जोड़ती चली जाए और सामने वाले को सुनने में आनंद आए। और इसका खास प्रभाव क्या होता है वो मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊंगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा, अपन कुछ शब्द लेते हैं, हम कुछ शब्दों के माध्यम से आपको इस बात को समझाने का प्रयास करेंगे। और वो पहला शब्द मैंने लिया लॉक, और मैं जानबूझ के ये शब्द अंग्रेजी के शब्द ले रहा हूं। लॉक मतलब क्या होता है? ताला। दूसरा शब्द अगर हम लें तो दूसरा शब्द है प्रेशर। प्रेशर का मतलब क्या है? प्रेशर का मतलब है दबाव। तीसरा शब्द मैं ले रहा हूं रोड ब्लॉक। रोड ब्लॉक। रोड ब्लॉक का मतलब क्या हो गया? जब कभी हम किसी रास्ते पे जा रहे होते हैं तो कभी कभी हम देखते हैं कहीं काम चल रहा है, कार्य प्रगति पे है, और इस वजह से रास्ते को बंद कर दिया गया है और आपको कहीं से दूसरी तरफ से घूम के जाना पड़ता है। तो वो जो रास्ता बंद कर दिया, हम बोलेंगे हमें क्या मिल गए? रोड ब्लॉक्स मिल गए। चौथा शब्द है कनेक्ट। कनेक्ट का मतलब क्या है? कनेक्ट का मतलब है जोड़ना। पांचवा शब्द है बुक। बुक मतलब सब जानते हैं, बुक तो किताब। छठा शब्द है हंगर। हंगर का मतलब है भूख। सातवां शब्द हो गया हमारे लिए स्किप। स्किप। स्किप, ये जो शब्द हम यहां लिख रहे हैं, इसका मतलब है किसी चीज को छोड़ देना या किसी चीज का छूट जाना। तो वो कोई चीज स्किप हो गई, मतलब वो छूट गई। आठवां शब्द हमारे पास यहां पर है, वो है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब जानते हैं? नेटवर्किंग का मतलब है जब हम किसी से मिले या हम किसी फंक्शन में गए, हम किसी पार्टी में गए, तो वहां हम हमारे मतलब के लोगों से मिलते हैं, कुछ प्रभावशाली लोगों से मिलते हैं, कुछ लोगों को अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं, और इस तरीके से हमने क्या की? हमने की नेटवर्किंग। नवे शब्द को अगर मैं लूं तो नवा शब्द जो है वो है अनफॉरगेटेबल। अनफॉरगेटेबल। अनफॉरगेटेबल का मतलब क्या हो गया? अविस्मरणीय। और आखिरी 10वां शब्द मैं आपके लिए लूंगा, वो है प्राउड। प्राउड मतलब गर्व। अब अगर मैं 10 शब्द आपको याद करने के लिए बोलूं, मैंने 10 के 10 शब्द आपके लिए लिख दिए हैं और मैं आपको बोलूं कि इन्हें याद कर लीजिए, तो अब आप याद करने लग जाएंगे। लेकिन इसकी जगह मैं जो सुना रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। मैं कुछ दिनों पहले जयपुर से अजमेर एक फंक्शन को अटेंड करने के लिए, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाने वाला था। तो जैसे ही मैं घर से निकला तो उसी क्षण मेरे घर से थोड़ा सा आगे निकलते ही मुझे ध्यान आया कि मैंने लॉक तो ध्यान से लगा दिया था ना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। फिर जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे मेरी कार के सामने ही डिस्प्ले पे जो स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था कि टायर में प्रेशर कम है। मैंने हवा भरवाई, फिर मैंने जयपुर छोड़ा और अजमेर हाईवे पकड़ा। जैसे ही मैं अजमेर हाईवे पे आगे गया तो वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, सड़क का निर्माण हो रहा था, जगह जगह रोड ब्लॉक्स थे। तो मुझे थोड़ा समय वहां पे इधर उधर घूमते घूमते बड़ी मुश्किल से हाईवे पे मैं आगे बढ़ पाया। थोड़ी देर बाद जब हाईवे क्लियर हो गया तो मैं हाईवे पे आगे जाने लगा, और फिर मैंने अपने फोन को, ब्लूटूथ जानते हैं ना, फोन में एक ब्लूटूथ होता है, उस फोन को मेरी कार से कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद मैं YouTube पे ऑडियो बुक सुनने लगा। ऑडियो बुक मतलब जो एक किताब होती है, उस किताब को किसी ने पूर्ण रूप से बोल बोल के उसका जो ट्रांसलेशन किया हुआ है वो ऑडियो बुक कहलाती है। तो वो मैं ऑडियो बुक सुनने लगा। अब मैं लेट तो थोड़ा हो ही गया था और रास्ते में था, अजमेर अभी थोड़ा दूर था और मुझे लगने लगी भूख। सो मुझे हंगर फील होने लगी। और जब मैं अजमेर पहुंचा तो अजमेर पहुंचने पे मुझे जिस फंक्शन को अटेंड करना था वहां मैं थोड़ा लेट हो गया। लेट होने की वजह से मेरा जो दिन का भोजन था, जिसको हम लंच बोलते हैं, वो लंच स्किप हो गया, छूट गया, लंच स्किप हो गया। और उसके बाद मैंने वहां लोगों के साथ मिलना जुलना किया, कई सारे लोगों से मिला, उन्हें अपना विजिटिंग कार्ड दिया, मैंने उनके साथ एक नेटवर्किंग की।
उस नेटवर्किंग के बाद शाम को एक पार्टी हुई। पार्टी तो समझते ही हैं आप। पार्टी में बड़ा मजा आया, बड़ा अनफॉरगेटेबल, अविस्मरणीय मेरा वो एक्सपीरियंस रहा। और अंत में मैं आपको बोलूंगा कि मुझे खुद पे बड़ा प्राउड महसूस हुआ, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से, मैंने गर्व महसूस किया क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट किया। अब आपने अगर गौर किया हो मेरी इस पूरे घटनाक्रम पे, तो पूरे के पूरे 10 के 10 शब्द, चाहे वो लॉक है, प्रेशर है, रोड ब्लॉक है, कनेक्ट है, ये 10 के 10 शब्द एक के बाद एक जिस तरीके से मैंने बताए थे, वो सारे के सारे इस कहानी का हिस्सा हैं। और यही जादू है स्टोरी टेलिंग का, कथावाचन का, अपनी बात को कहानी के तौर पे रखने का। तो दोस्तों, अगर आप अपनी बात को एक कहानी के रूप में रख पाएं, उसमें कड़ियां जोड़ पाएं, तो आप इतने कमाल के कम्युनिकेटर हो सकते हैं। इससे बेहतरीन कोई तरीका हो ही नहीं सकता अपनी बात रखने का। परंपरागत तरीकों की अगर हम बात करें, तो हमारे पास ना अपने सांस्कृतिक प्रसार का भी एक तरीका है। आप देखिए, कई सारे धार्मिक प्रचारक ऐसे हैं, कई सारे हमें संत ऐसे मिलेंगे जो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, और वो जो बातें रखते हैं उन सारी बातों को बड़े प्रेम पूर्वक लोगों को समझाते हैं, और लोग उनको घंटों घंटों सुनते हैं। हो गए ना वो एक अच्छे कम्युनिकेटर, क्योंकि वो संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगर आपके पास कुछ मूल्य हैं लोगों को देने के लिए, और उन मूल्यों पे अगर आप बात करते हैं, तो धीरे धीरे आप एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बन जाते हैं। और यही तो इस पूरे वीडियो का, इस पूरी सीरीज का उद्देश्य है कि आप वो सारी छोटी छोटी बातें जानें जिनसे आप बन सकते हैं एक बेहतरीन संचारक, अमेजिंग कम्युनिकेटर। फिर हम बात करेंगे मेमोराइजेशन। मैंने अभी अभी आपको एग्जाम्पल दिया। इस उदाहरण में हमने क्या सुना कि हमें जब चीजें याद करनी थी, 10 शब्द मैंने आपको याद करने को बोले, अगर आप उनको कहानी के तौर पे याद कर लेंगे तो आपको चीजें याद रहने लगेगी। तो जो बचपन में हमें बोला जाता था ना कि अगर किसी भी चीज को याद करना है तो दोहराते रहो, उसे बार बार बोलो। तो एक हो गया वर्बल रिपीटिशन, शब्दात्मक दोहराव, और उससे हमें किस में मदद मिलती है? चीजों को याद करने में। तो आगे अगर मैं आपको बताऊं तो कई सारी कहानियां जो हमें लोक कथाओं के तौर पे सुनाई गई, पुरानी कई कहानियां प्रचलित हैं। जैसे सबने बचपन में वो सुनी है खरगोश और कछुए की कहानी। अब खरगोश और कछुए की कहानी क्या सिखाती है? कि जो निरंतर प्रयास करता है, जो रुकता नहीं है, लगातार चलता चला जाता है, उसकी जीत सुनिश्चित है। तो ऐसी कई सारी पुरानी कहानियां हैं। पहले जो मैंने कहानी सुनाई उसमें तो मैंने मेरी बात को कहानी के तरीके से रखा, लेकिन कई सारी पुरानी कहानियां, जब भी आपको उदाहरण देना हो, अगर आप पुरानी कहानियां पढ़ते हैं तो आप उन्हें याद करें और अपनी बात को सही समय पे उदाहरण के तौर पे उन कहानियों के रूप में रखें, तो आप बन जाएंगे बेहतरीन कम्युनिकेटर। और अगर आप कम्युनिटी एंगेजमेंट की बात करें, सामुदायिक जुड़ाव की बात करें, तो लोगों से मिलना जुलना ये एक बड़ा ही बेहतरीन तरीका है, परंपरागत तरीका है। और पुराने जमाने में वो चौपाल लगा करती थी, वहां लोग इकट्ठे होते थे, सामुदायिक जुड़ाव होता था, और उससे लोगों की बात सुनने का मौका मिलता था और अपनी बात रखने का मौका मिलता था। और इस तरीके से हम सब बन जाते थे एक बेहतरीन संचारक। तो अगर इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता एक बेहतरीन कम्युनिकेटर बनने से। तो आज इस भाग में आपने कई सारे ऐसे तत्वों के बारे में जाना, आवाज के लहजे के बारे में समझा। वो जो टोन जिसको बोलते हैं ना, वो आपका मूड बताता है कि आप किस मूड में, आप प्रसन्न हैं, आपके अंदर का भाव कैसा है, आप गुस्से में हैं, आप नाराज हैं या आप उदास हैं। तो ये टोन को समझना, आवाज के लहजे को समझना, परंपरागत तरीकों में स्टोरी टेलिंग, कथा वाचन के तरीके पे ध्यान रखना, ये ऐसी कई सारी छोटी छोटी बातें मैंने आपको आज सिखाई हैं जिससे आप बन पाएंगे एक बेहतरीन कम्युनिकेटर। जल्दी आपसे मुलाकात होगी तीसरे भाग में, जहां मैं आपको और कई सारी बातें सिखाने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप सबके फेवरेट हो जाएंगे, सब आपको पसंद करेंगे, क्योंकि आप वो हैं जिनको सुनना सब पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच।